अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम आसिफ है और ये मेरा फ़र्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल है और एक्सपीरियंस भी मेरा फ़र्स्ट टाइम है। इसलिए अगर कोई गलती हो तो वो कमेंट में मेंशन कर दीजिएगा और सीखने पे फोकस कीजिएगा। ये मैं एक सीरीज़ क्रिएट करना चाहता था जो कि बिगनर्स को हेल्प देगी वर्डप्रेस को समझने में कि वर्डप्रेस है क्या, किस तरह हम इसको यूज़ कर सकते हैं और किस तरह हम इससे फ़ायदा हासिल कर सकते हैं और इसको इस्तेमाल करते हुए हम किस तरह इससे एक हाई क्वालिटी की वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहले वर्डप्रेस है क्या और हमें इसकी क्यों ज़रूरत पड़ती है। अगर हमें एक वेबसाइट क्रिएट करना हो तो उसके लिए हमें कुछ चीज़ें सीखनी पड़ेंगी। सबसे पहले तो हमें तीन लैंग्वेज, इनको लैंग्वेज तो नहीं कहते लेकिन मैं डेप्थ में नहीं जाना चाहता इसलिए आप लैंग्वेज समझ लें इनको। तीन लैंग्वेज हमारे पास हैं: HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट। एक सिंपल सी एक अच्छी सी वेबसाइट क्रिएट करने के लिए आपको इन तीनों लैंग्वेज की अच्छी तरह ग्रिप होनी चाहिए। इसके अलावा आपको पास एक बैकएंड लैंग्वेज होनी चाहिए। बैकएंड लैंग्वेज जो कि आपके जो डाटा स्टोर किया आपने बैकग्राउंड पे डेटाबेस में, उसमें से डाटा उठाए और आपको फ्रंट एंड यूज़र को दिखाए। तीसरी हमें चीज़ चाहिए होती है डेटाबेस लर्निंग, जो कि यानी कि माइस्क्ल हो सकता है। कोई भी डेटाबेस जिसमें हमने डाटा स्टोर करना होता है उसको डेटाबेस कहते हैं। तो वो हमें सीखना होगा किस तरह हम डेटाबेस क्रिएट करते हैं, उसको किस तरह कनेक्ट कर सकते हैं। फोर्थ जो हमारे पास सीखने के लिए ज़रूरी है वो है सिक्योरिटी। यानी कि अगर आप एक वेबसाइट क्रिएट कर लेते हो, आपने बड़ी मेहनत की, आपने एक वेबसाइट क्रिएट कर ली और आपने उसको नेट पे अपलोड कर दिया। अब प्रॉब्लम ये आती है कि आप ये चाहते हो कि जो मैंने वेबसाइट है मेरी वो सिर्फ मैं ही एक्सेस कर सकूं, उसका जो सिक्योरिटी पोर्शन है यानी कि लॉगिन सिस्टम है वो सिर्फ मैं ही एक्सेस कर सकूं, मैं ही यूज़र नेम से एक्सेस कर सकूं। अगर वो कोई दूसरा यूज़र विदाउट लॉगिन हुए एक्सेस कर ले तो आपका डाटा सिक्योर नहीं रहा, कोई भी आपकी वेबसाइट में से चेंजिंग कर सकता है। तो सिक्योरिटी को फुलफ़िल करने के लिए आपको काफ़ी ज़्यादा ग्रिप होनी चाहिए कि बैकग्राउंड पे सर्वर ये कैसे काम करते हैं, एसक्यूएल इंजेक्शन कैसे काम करता है। बहुत सी चीज़ें आपकी ऐसे हैं जो कि आपको यानी कि सीखनी पड़ेंगी सिक्योर करने के लिए वेबसाइट। तो इन सब चीज़ों को ओवरकम करने के लिए यानी कि हमें इन चीज़ों के बगैर ही एक अच्छी सी वेबसाइट क्रिएट कर लें, उसके लिए हम यूज़ करते हैं वर्डप्रेस। वर्डप्रेस के लिए हमें ना ही HTML की ज़रूरत पड़ती है, ना ही हमें CSS की ज़रूरत पड़ती है, ना ही हमें जावास्क्रिप्ट की ज़रूरत पड़ती है, ना हमें बैकएंड लैंग्वेज की ज़रूरत पड़ेगी जो कि PHP है। और इसके अलावा ASP.NET भी होती हैं और भी बैकएंड लैंग्वेज यूज़ होती हैं। इसके अलावा डेटाबेस की हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वर्डप्रेस खुद ही ये डेटाबेस क्रिएट करेगा हमारे लिए। और इसलिए हमें सिक्योरिटी को भी नहीं देखना पड़ेगा क्योंकि वर्डप्रेस काफ़ी ज़्यादा सिक्योर है। और बहुत सी हैवी किस्म की वेबसाइट वर्डप्रेस पे क्रिएट हुई हैं सिर्फ इसीलिए कि वो सिक्योर है और अच्छा इजीली यानी कि शॉर्ट टाइम में आप अच्छी सी वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं। बात तो आ गई वर्डप्रेस की, हमें ये तो हम बेनिफिट्स की बात आ गई। अब बात ये आती है कि हम वर्डप्रेस को यूज़ करते हुए किस किस्म की वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं। वो आपका एक सिंपल ब्लॉग भी हो सकता है, वो आपकी एक कंपनी वेबसाइट भी हो सकती है, वो आपकी एक ई-कॉमर्स यानी कि ऑनलाइन शॉप भी हो सकती है। इसके बाद आप वीडियो वेबसाइट भी क्रिएट कर सकते हैं। इसके अलावा आप इमेज गैलरी वाली वेबसाइट भी क्रिएट कर सकते हैं और इसके अलावा बहुत सी वेबसाइट आप क्रिएट कर सकते हैं वर्डप्रेस को यूज़ करते हुए। तो ये कुछ थोड़ा सा व्यू था कि वर्डप्रेस के ज़रिए हम कौन सी वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं। अब जो मेजर फीचर्स हैं वर्डप्रेस के जो मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद हैं और मैं इनसे काफ़ी एक्साइटेड हूँ और आप भी जब इनको अच्छी तरह एक्सप्लोर करेंगे, इंशाल्लाह हम सब मिलके इसको एक्सप्लोर करेंगे तो आपको समझ आएगा कि ये फ़ीचर बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और बहुत ही इनसे हम सेकंड्स में ऐसा काम कर लेते हैं जो कि हमें दिनों का काम लगता है। उनमें हमारे पास आती है एक थीम स्विचिंग। थीम स्विचिंग अगर हम देखें तो इसकी एग्जांपल मैं इस तरह देता हूँ आपको मैं एक इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूँ आपको इसकी। ये मैंने एक वेबसाइट बनाई हुई है, इंस्टॉल किया हुआ है इसको, ठीक है। इस पे मैंने एक ही सिर्फ पोस्ट रखी हुई है जो कि डिफ़ॉल्ट वर्डप्रेस की पोस्ट होती है, हेलो वर्ल्ड और वेलकम टू वर्डप्रेस। अब
जैसे कि दिखने से एक छोटी सी सिंपल सी वेबसाइट लग रही है, मैं चाहता हूँ कि इसका जो कलर है या इसका डिज़ाइन है ये चेंज हो जाए। मुझे इसका डिज़ाइन और कलर नहीं पसंद, और मैं ये चीज़ भी चाहता हूँ कि इसका डाटा ना डिस्टर्ब हो, आई मीन डाटा ना लॉस हो। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, इसकी वर्डप्रेस की थीम्स के ऑप्शन में जाऊँगा और मैं एक दूसरी थीम सेलेक्ट कर लेता हूँ, इधर से उसको एक्टिवेट करता हूँ। जैसे कि मैंने इसको एक्टिवेट किया, इसको मैं दोबारा रीलोड करता हूँ और आप ये चेक कर सकते हैं इसका लुक टोटली चेंज हो गया हुआ है। डाटा वही है, हेलो वर्ड और फर्स्ट पोस्ट, ठीक है, लेकिन इसका डाटा वो जो है लुक है वो चेंज हो गया हुआ है। तो इसको एक्चुअली मैं थीम स्विचिंग कह रहा था। नेक्स्ट ऑप्शन आता है प्लगइन्स, यानी कि अगर आपने जो वेबसाइट बनाई है उसमें आप एक फ़ीचर ऐड करना चाहते हैं जो कि ऑलरेडी उस थीम में या वर्डप्रेस में अवेलेबल नहीं है। उसकी एग्जांपल ये है कि आप अपनी थीम में फेसबुक लाइक बटन लगाना चाहते हैं और वो थीम में अवेलेबल नहीं है। तो आप क्या करते हो, प्लगइन को इंस्टॉल करते हो और वो आपको ऑटोमेटिकली वो जो लाइक बटन होगा वो आपकी वेबसाइट पे लग जाएगा। तीसरा हमारे पास ऑप्शन है रिस्पॉन्सिव, यानी कि जो आपकी वर्डप्रेस की थीम्स हैं वो, ये एक्चुअली वर्डप्रेस का तो फीचर नहीं है, लेकिन मैं इसको हम थीम का फीचर मोस्टली समझते हैं। लेकिन वर्डप्रेस की जितनी भी थीम्स आजकल आ रही हैं वो रिस्पॉन्सिव होती हैं। और ये रिस्पॉन्सिव है क्या, मैं आपको इसका भी एक डेमो देता हूँ। एक बहुत ही पॉपुलर वेबसाइट facebook.com, ये एक्चुअली रिस्पॉन्सिव नहीं है और इनको ज़रूरत भी नहीं रिस्पॉन्सिव करने की, क्योंकि इन्होंने मोबाइल के लिए अलग वर्जन बनाए हुए हैं, मैसेंजर्स हैं, ब्ला ब्ला, क्यों नहीं है, किस वजह से है, वो अब मैं इतनी डिटेल में नहीं जाता। अब ये रिस्पॉन्सिव नहीं है। रिस्पॉन्सिव क्यों नहीं है, इसका मैं अपने कीबोर्ड से कंट्रोल और प्लस बटन प्रेस करता हूँ और आप देखते हैं इसकी रेजोल्यूशन कम होती जा रही है, और जैसी कम होती जा रही है आप देखते हैं इसका जो फील्ड्स हैं वो हिडन होती जा रही हैं। अगर तो ये रिस्पॉन्सिव होती तो इसकी फील्ड कभी भी हिडन होती, वो खुद को एडजस्ट कर लेती। ये कुछ वर्डप्रेस के बेनिफिट्स हैं जो मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है। एक्चुअली ये थर्ड बेनिफिट वर्डप्रेस में नहीं आता, वर्डप्रेस की थीम में आता है। सो इसको वर्डप्रेस की थीम में आप कंसिडर कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे कि किस तरह हम मज़ीद वर्डप्रेस को इंस्टॉल कर सकते हैं और इसको किस तरह यूज़ कर सकते हैं। तब तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, स्टे ट्यून, टेक केयर।